हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जैसा कि जानते हैं 7 मई है और आज एक इंडिया में बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई है जो है विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी। और ये एक एलजी पॉलीमर यूनिट जो एक केमिकल प्लांट है उससे हुई है, जहाँ पर एक स्टायरीन गैस लीक हो गई थी जिससे काफ़ी लोग संक्रमित हो गए थे और वो अनकॉन्शियस हो गए हैं इस समय एंड दे आर हॉस्पिटलाइज्ड इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ये साल 2020 है एंड जब से ये शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है और हर जगह कुछ ना कुछ एक नई बुरी खबर हमें सुनाई दे रही है। और ये माना भी गया है कि जो 2020 है ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का, इनफैक्ट ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो ये ग्लोबली हिस्ट्री का एक बहुत ही वर्स्ट ईयर माना गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस साल की शुरुआत ही बहुत गंदी हुई है थी, जो था नोवल कोरोना वायरस से, जो एक ग्लोबल पैंडमिक है और इससे कितने लोग संक्रमित हुए और अभी भी लोग इससे संक्रमित होते जा रहे हैं। रिसेशन लाइक सिचुएशन आ गई है ग्लोबली, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं पर भी कोई काम नहीं कर पा रहा है और अच्छे से कोई फैक्ट्री वगैरह चल नहीं रही है। और हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में एक फॉरेस्ट फायर भी लगी थी जिसकी वजह से कितने पशु पक्षी और कितने जानवरों ने अपनी जानें गंवा दी थी। कई जगह पर अर्थक्वेक्स के मामले भी मिले, क्योंकि देखिए अर्थक्वेक तो एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो आना सही नहीं है, इसमें भी कई लोगों की जानें जाती हैं। और इंडिया में अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली कितनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो नहीं रहे हैं, जैसे कि इरफान खान, ऋषि कपूर एंड चुन्नी गोस्वामी जो एक अच्छे हॉकी प्लेयर और क्रिकेटर भी थे। दोस्तों, ये सब अभी इस समय 2020 में चल रहा है और फिर से एक नई ट्रेजेडी जो है विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1984 2 दिसंबर को एक बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसको हम बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। और शायद इस इतिहास के बारे में हम सबको पता है। जैसा कि पता चलता है और हम जानते भी हैं कि इतिहास फिर दोहराता है, तो शायद ये वही चीज़ इस बार फिर विशाखापट्टनम में हुई है। तो जिन लोगों को नहीं पता है विशाखापट्टनम कहाँ पर है, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये आंध्र प्रदेश का एक सबसे लार्जेस्ट सिटी है और कोस्टल एरिया है और इसको वाइजैक भी बोलते हैं, तो इसलिए इस ट्रेजेडी को वाइजैक गैस ट्रेजेडी बोला जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में हमें डीपली चर्चा करनी है। सिंस ये आज ही हुई है ये ट्रेजेडी, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं मिल पाई है, बट जितना भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में आज, जहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी है, वो सब 100% सच है और मैं सबको कलेक्टिवली आपको यहाँ पर बताऊँगी कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो आज हर जगह वायरल हो रही हैं और यूट्यूब, इंटरनेट, हर जगह ये प्रेजेंट है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये गैस कितनी तरीके से, बुरी तरीके से फैली हुई है, जो सफ़ेद कलर का आप देख पा रहे हैं। और कितने सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर लोग इससे प्रभावित है। और वहाँ की जो पूरी मेडिकल स्टाफ है, जो पूरी पुलिस है, सीआरपीएफ, हर लोग बच्चों को और बड़ों को, जितने भी लोग हैं उनको हटाने में हेल्प कर रही है, वहाँ से हटाने में हेल्प कर रही है। और आज हर न्यूज़, हर जगह यही बात चल रही है विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी को या फिर वाइजैक गैस ट्रेजेडी की, जो इस समय सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। कुछ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो मतलब मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहती थी, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अराउंड क्या हो रहा है। तो ये देखिए कैसे पशु पक्षी, हर इंसान बुरी तरीके से इससे संक्रमित है और सब परेशान है और बेहोश हो रखे हैं। ये देखिए उनको उल्टियाँ हो रही है और हर बुरी चीज़ उनके साथ इस समय हो रही है। इसकी डिटेल्स, इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो करीबन 800 से ज़्यादा लोग वहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ करा दिए गए हैं। एम्बुलेंस और जो भी हर पॉसिबल केयर टीम है वो वहाँ पर पहुँचा दी गई है। 1000 से भी ज़्यादा लोग जो उस एरिया में रह रहे थे वो एरिया को पूरा इवैक्यूएट करा दिया गया है। वहाँ के जितने लोग थे उनको शिफ्ट करा दिया गया है किसी दूसरी जगह पे, ताकि उन तक ये गैस का प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो गैस वहाँ पर फैली है उसका नाम है स्टायरीन। ये एक केमिकल कंपाउंड है और जो केमिकल प्लांट था उसका नाम है एलजी पॉलीमर प्लांट।
और तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे तक ये जो गैस है इसका प्रभाव फैला है। और इससे जो 3 किलोमीटर के दायरे में जो 5 विलेजेस आते हैं वो सब इससे प्रभावित है। वहाँ के लोगों को बुरी तरीके से इस गैस ने उन पर अपना नेगेटिव प्रभाव डाला है। तो रीज़न क्या है, रीज़न क्या है इस गैस ट्रेजेडी का? तो जो सामने आ रहा है रीज़न वो ये है कि जो फैक्ट्रीज़ थी उनको एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस मिला है इस लॉकडाउन के कारण। क्योंकि इस लॉकडाउन में सारी फैक्ट्री सब कुछ बंद है, तो जो भी प्लांट्स थे, जो भी केमिकल प्लांट्स थे, उनकी टाइम टू टाइम चेकिंग हो नहीं पा रही थी। तो ऑब्वियसली अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारे वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो देखिए केमिकल्स के रहने का कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो देखिए पहले क्या होता था, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो फैक्ट्रीज़ की और इन केमिकल जो भी कंटेनर्स होते हैं इनकी टाइम टू टाइम चेकिंग चलती रहती है। बट अब वो सिंस सब कुछ लॉकडाउन है, जितने भी मज़दूर हैं सब अपनी अपनी जगह पर गए हुए हैं, तो इन पर कोई ध्यान दे नहीं पा रहा है। तो देखिए आज एक स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है, जो एसीपी हैं वेस्ट जोन के विशाखापट्टनम के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने स्टेटमेंट में बेसिकली क्या बोला है कि वहाँ पर उस एरिए में जो उस वो केमिकल प्लांट था वहाँ पर 5,000 टन के ये 2 कंटेनर्स थे, जिनमें कुछ टेम्परेचर प्रेशर के कारण उनमें जो केमिकल रिएक्शन हुई, और वहाँ पर चेकिंग तो हो नहीं रही थी, तो केमिकल रिएक्शन हुई, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ एंड सडनली व्हाट हैपन कि वो जो गैस थी इट बर्स्ट आउट और वो वहाँ से लीक होना शुरू हो गई। तो लीक होना शुरू हो गई तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारे सामने ही हैं कि क्या क्या हुआ है और इस केमिकल रिएक्शन से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। देखिए दोस्तों, मेरे विचार से मुझे क्या लगता है कि अगर हमारे देश में ऐसे कुछ केमिकल प्लांट्स हैं और जो कि रहेंगे ही, क्योंकि आजकल इंसानों की नीड्स ही इतनी है कि केमिकल्स के बिना वो पूरी हो ही नहीं सकती। देखिए अगर ऐसे कुछ केमिकल प्लांट्स हैं और ऐसा कुछ सिस्टम है और लॉकडाउन की कंडीशन होने वाली है, तो ये चीज़ ऐसी प्रायर कंडीशन है जो कभी निगलेक्ट होनी ही नहीं चाहिए। एंड जबकि हमारे देश में एक हिस्ट्री है गैस ट्रेजेडी की, तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम चेक होती रहनी चाहिए। गैसेस का पूरा जो प्रभाव है वो सब चेक होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई हमारे देश में, जबकि ऐसा कुछ पहले हो चुका है तब भी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें बात कर लेनी चाहिए एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री की। तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1961 में। इसको पहले हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से जाना जाता था, बट 1997 में एक साउथ कोरियन बेस्ड एलजी केमिकल्स ने उसने इसको टेक ओवर कर लिया था और इसका नाम रख दिया था एलजी केमिकल्स। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करती है पॉलीस्टायरीन और हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन। ये एक पॉलीमर्स होते हैं जो हमारे यूज़ होते हैं फूड पैकेजिंग में, लेबॉरेटरी वियर में और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉलीस्टायरीन तो हमें पता चल गया, जब ये पॉलीस्टायरीन की कंपनी है तो फिर स्टायरीन गैस कैसे लीक हो गई? तो जो केमिस्ट होंगे वो तो जानते होंगे कि पॉलीस्टायरीन की एक मोनोमर यूनिट होती है स्टायरीन, और जो नॉन केमिस्ट हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि पॉलीस्टायरीन को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो स्टायरीन होता है। तो जो स्टायरीन है वो एक गैस है और ये बहुत ही हज़ार्डस होती है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। इसके इल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस गैस से एक्सपोजर होने से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिससे एक ह्यूमन बॉडी काम करती है, वो सिवियरली डैमेज होती है, जिसके कारण हमें हेडेक होता है, फटीग होता है, डिप्रेशन, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन आती है। हम सबको हियरिंग लॉस भी हो सकता है और भी कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इससे हमारी आंखों में जलन भी होती है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे ब्रीदिंग वगैरह में हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो यही इस समय विशाखापट्टनम में भी हो रहा है। जितने भी लोग हैं वो लोग सिवियरली इससे डैमेज हुए हैं, उनको क्या कहते हैं हेडेक हुआ है, वो लोग अनकॉन्शियस हो गए हैं और वो जहाँ पर भी हैं वो लोग बस गिरे जा रहे हैं। बहुत बुरा असर पड़ा है इससे वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, पशु से लेकर पक्षी, जितने भी जानवर हैं सब लोग।
सो इस समय सरकार क्या कर रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक CBRN टीम होती है। CBRN टीम मतलब जो केमिकल, बायोलॉजिकल और जो भी रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब जानना ज़रूरी होता है जब भी कोई गैस फैलती है कि कभी उसका कुछ न्यूक्लियर प्रभाव तो नहीं है, कभी वो मतलब बायोलॉजिकली वो क्या क्या डैमेज कर रही है, अभी भी वहाँ पर उसका कुछ ट्रेस तो नहीं है जिससे और मतलब फैल सकता है या और कुछ हानिकारक हो सकता है। और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे हमारे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने परमिशन मांगी है फॉर एयर ट्रैवल। दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि ग्लोबली इस इशू को टेलीकास्ट किया जा रहा है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो। तो ये जो सिचुएशन है ग्लोबल पैंडमिक की, उस समय ये जो हमारा विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी है ये उस समय हुई है, तो इंडियन सेफ्टी को भी लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये सब जो ट्रेजेडी हैं, अब इन सब का किसी को पहले पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, किसी को, इंसान को पता नहीं है कल क्या हो जाए। तो दोस्तों इन चीज़ों से हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, सतर्क रह के और नॉलेज रह के। क्योंकि देखिए वैसे तो ये एक रूल है कि जहाँ पर फैक्ट्री है वहाँ उसके आसपास कोई भी कुछ रेंज तक कोई लोग नहीं रहेंगे, कोई विलेजेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। बट सिंस अगर लोग रह रहे हैं तो उनको पूरे एक सतर्कता के साथ रहना चाहिए और एक अच्छी नॉलेज के साथ रहना चाहिए कि अगर इन केस फ्यूचर में ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है, जबकि उस देश में है हम जहाँ पर ऑलरेडी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी है जो एक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के फैलने से हुई थी, तो उस केस में हमें कैसे अपने आप को बचाना है। अगर ऐसी गैसेस के प्लांट्स हैं आसपास तो उनको अगर फैल जाते हैं तो उनसे हमें कैसे बचना है और हमारे घर में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जब हमें पता चल जाएंगी, हम लोग अच्छे से उतने नॉलेजेबल हो जाएंगे, तो ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं है जिससे हम बच ना सकें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम अवॉइड ना कर सकें। तो मैं हमेशा कहूँगी एक अच्छे ज्ञान और एक अच्छे विजडम की ज़रूरत है जो हम सब में होनी चाहिए। इसीलिए आजकल जो लिटरेसी है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है ये लिटरेसी फैलाने की, ताकि जो आम लोग भी हैं जो एजुकेशन नहीं पा पाते हैं वो भी अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों के। और मैं सोचती हूँ कि कोई भी केमिकल प्लांट है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो भी वर्कर्स हैं उनका ध्यान रखें, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है हमारे देश में या हमारी फैक्ट्री में तो उनसे हम कैसे बच सकें। फ़िलहाल इस सिचुएशन पर काफ़ी काबू पा लिया गया है और जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए थे उनको हॉस्पिटलाइज़ करा दिया गया है। ये जो गैस फैली थी इसको अच्छे से कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी भी काफ़ी सारे इस पे काम चल रहा है ताकि और लोग इससे प्रभावित ना हो। तो वैसे तो अभी तक मुझे इतनी ही जानकारी इसके ऊपर मिल गई है, जैसे ही कुछ मुझे और पता चलेगा मैं आपको फ़र्दर अपडेट करूँगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का मेरा वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड स्टे ट्यून टू द केमिस्ट क्लब। एंड दोस्तों बस नॉलेज रखिए, ज्ञान रखिए, कुछ ना कुछ अपने आसपास की चीज़ों से अपडेटेड रहिए और अपना ख्याल रखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन।